नमस्कार दोस्तों। आज हम बालक के नैतिक विकास के बारे में बताएंगे। नैतिक विकास समझ और मूल्यों का विकास कैसे होता है। यह सिद्धांत बताता है कि कैसे लोग सही और गलत के बारे में सोचते हैं और निर्णय लेते हैं। इसे नैतिक विकास कहते हैं। नैतिक विकास के सिद्धांतों में दोस्तों सबसे पहले कौहल वर्ग का सिद्धांत आता है। कौहल वर्ग का नैतिक जो विकास का सिद्धांत है, इसमें नैतिक तर्क और नैतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में बताता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति नैतिक विकास के 6 चरणों से गुजरता है, जिसके 3 स्तर बताए गए हैं। इसमें पहला स्तर है दोस्तों पूर्व पारंपरिक स्तर, दूसरा पारंपरिक स्तर और तीसरा है उत्तर पारंपरिक स्तर। तो चलिए इनके बारे में आगे हम पढ़ते हैं। पूर्व पारंपरिक स्तर में यह अवस्था नंबर 1, इसमें सज़ा और आज्ञाकारिता का बारे में बताया जाता है। इसमें व्यक्ति अपने नियमों का पालन केवल सज़ा से बचने के लिए करता है, यानी यह दंड और पुरस्कार का सिद्धांत है। इसमें जो बालक होता है वो दंड से बचने के लिए नैतिक नियमों का पालन करता है और इसके बदले में उसे पुरस्कार मिलता है। दूसरा, इसमें व्यक्ति नियमों का पालन अपने स्वहित के लिए करता है, यानी बालक अपने हित के लिए ये नैतिक मूल्यों का पालन करता है। इसमें यह बताया गया है। यह स्तर 6 से 12 साल तक के बालकों के लिए है। इसमें बालक दूसरे व्यक्तियों की स्वीकृति और प्रशंसा पाने के लिए नैतिक नियमों का पालन करता है और इसमें वह व्यक्तियों के नियमों का पालन इसलिए करता है कि वह समाज में जो नियम व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए भी नैतिक नियमों का पालन करता है। यह कौहल वर्ग के सिद्धांत का दूसरा पारंपरिक स्तर है। तीसरा पारंपरिक स्तर है उत्तर पारंपरिक स्तर। इस अवस्था में व्यक्ति या बालक नियमों का पालन सामाजिक अनुबंध और समझौते के आधार पर करता है। इसमें बालक व्यक्ति अपने नियमों का पालन अपनी अंतरात्मा और सार्वभौमिक नियम सिद्धांतों के आधार पर भी करता है। ये थे कौहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत। और चलिए देखते हैं आगे और एक नैतिक विकास का सिद्धांत दोस्तों। आगे है दोस्तों वाइगोत्स्की का नैतिक विकास का सिद्धांत। इसे सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों। यह सिद्धांत बताता है कि जो बच्चे होते हैं वो सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण में एक दूसरे के साथ बातचीत करके सीखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार इसमें बच्चे अपने अधिक जानकार दूसरे यानी MKO के साथ, यानी किसी दूसरे से जो उनसे ज़्यादा जानता है उसके साथ सहयोग करके या उससे सीखते हैं। यह सिद्धांत वाइगोत्स्की का सिद्धांत कहलाता है दोस्तों। इस सिद्धांत में वाइगोत्स्की ने MKO को में अधिक जानकार दूसरा को बताया, यानी जो बच्चे से ज़्यादा जानता है उस हिसाब से बच्चे सीखते हैं। अगला इसमें है निकटस्थ विकास का क्षेत्र। इसे ZPD के नाम से जाना है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चे अकेले तो कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन MKO की मदद से यहाँ पर वे सीखते हैं। दोस्तों आगे इसमें है मचान। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें MKO यानी बच्चे को सिखाने वाला कोई और जो बच्चे से थोड़ा ज़्यादा जानता है। इसमें उसके माता पिता भी हो सकते हैं या कोई और भी हो सकता है। बच्चे को एक ऐसा कार्य करने के लिए मदद करते हैं और फिर धीरे धीरे उस सहायता को कम करते जाते हैं। वे पहले बच्चे की सहायता करते हैं किसी कार्य को सीखने के लिए और धीरे धीरे उस मदद को कम करते जाते हैं। जब बच्चा कार्य को करने में अधिक सक्षम हो जाता है तो वो उसकी सहायता है उसे कम कर देते हैं दोस्तों। इसमें है भाषा और सोच। वाइगोत्स्की ने माना है कि भाषा बच्चे के सोचने के तरीके को आकार देती है। जब बच्चा भाषा को सीखता है तो वो उसकी सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। इसमें ये बताया गया है दोस्तों। नैतिकता के नियमों में अगला नियम कैरोल का आता है। कैरोल में सबसे पहले देखभाल की नैतिकता को बताया। इसने बताया कि जो बच्चे का वैकल्पिक दृष्टिकोण होता है उसे देखभाल की नैतिकता को रखा गया है, जो व्यक्तिगत संबंधों, देखभाल और दूसरे के प्रति जिम्मेदारी को नैतिक तर्क में महत्वपूर्ण मानता है। इसने बताया कि
कैरोल ने बताया कि जो महिलाओं के नैतिक तर्क में लिंग अंतर किया जाता है। कैरोल ने बताया कि कोहलबर्ग का सिद्धांत महिलाओं के नैतिक तर्क में लिंग को में अंतर करता है। कोहलबर्ग का सिद्धांत महिलाओं की नैतिक सोच को पुरुषों की तुलना में कम आंकता है, यानी उसे कम बताता है दोस्तों, ऐसा कैरोल ने बताया। कैरोल ने नैतिक विकास के सिद्धांतों में बताया कि सामाजिक और सांस्कृतिक जो कारक होते हैं वो नैतिक विकास को उस पर प्रभाव डालते हैं। यह सुझाव देते हुए कि महिलाओं के नैतिक तर्क और उनके जो अनुभव होते हैं और जो सामाजिक संदर्भ होते हैं उनको प्रभावित करते हैं। इसमें कैरोल ने बताया कि नैतिक विकास के कुछ जो चरण हैं उनको कोहलबर्ग के चरणों से भिन्न पाए गए हैं। इनमें व्यक्तिगत संबंधों और देखभाल पर महत्व ज़्यादा देता है, यानी कि जो कैरोल है वो व्यक्तिगत संबंधों और देखभाल पर ज़्यादा जोर देता है। महिलाओं की नैतिक सोच को कम आंकने वाला माना गया है। ये था कैरोल का नैतिक विकास का सिद्धांत दोस्तों। हमारे वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।